नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। गांव की ऐसी पगडंडी पर आपको सफ़र करने का यदि मौका मिले तो आपके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश को बहुत दिनों के बाद जब आप देखते हैं तो वहाँ की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू और ग्रामीण परिवेश जब आपकी निगाहों में डोलता है तो आप चहकने लगते हैं। और यही चहक आपकी बरकरार रखते हुए हम इस समय उत्तर प्रदेश के झांसी के उस गांव में पहुंच रहे हैं जिस गांव में डिजिटल पाठशाला है, स्मार्ट पाठशाला है। और इस पाठशाला तक पहुंचने से पहले इस पगडंडी के किनारे जो आपको खूबसूरत लहलहाती फसल और जंगली पेड़, कच्चा रास्ता नज़र आएगा, इसका भी आप लुत्फ़ उठाते चलिएगा। दरअसल जब आप मध्य प्रदेश के ओरछा से झांसी की ओर आना चाहते हैं तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो हाईवे से निकलता है और दूसरा रास्ता जो बिजौली की तरफ होता हुआ आता है। जब बिजौली की तरफ वाले रास्ते पर आप आते हैं तो आपको यहाँ बीच में इस प्रकार का प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें गांव की खुशबू और लहलहाती फसलों के साथ खेत खलियान की आहट दिखाई और सुनाई देने लगती है। गांव की पारंपरिक जिंदगी के मूल सिद्धांत आपको यहाँ नज़र आने लगते हैं, जिसमें जानवर, गोबर के कंडे और कच्चे पक्के मकान शामिल होते हैं। यही ग्रामीण परिवेश का सबसे बड़ा निशान होता है, जो आप इस वीडियो में आप चलते हुए महसूस कर रहे होंगे। दोनों तरफ छोटे बड़े मकानों के साथ आधुनिकता का संगम आपको गांव की तरफ भी दिखाई दे रहा होगा। ये विद्युत के झूलते तार और कच्ची सड़क किनारे बने खपरेल के मकान या इन पर लिपटी चादरें पॉलीथीन की और कुछ ऊंचे महल से मकान बताते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं ने आहट दी है तो बदलाव की बयार भी यहाँ बह रही है। इसी बयार में आज भी ग्रामीण परिवेश को बनाए रखना, यह घर के ऊपर रखी बालियों को देखकर लगता है कि गांव अभी ज़िंदा है। और हम इस पगडंडी के सहारे आपको उस गांव तक ले चलेंगे जिसे सैंयर का गांव कहा जाता है, सैंयर के नाम से, जहां की ज़मीन पर हरियाली से ढकी नज़र आने वाली यह गेहूं की फसल पकने को तैयार है और सामने सैंयर का पहाड़ नज़र आता है। कुछ खेत की फसलें पक भी गई हैं, उन्हें काटा भी जा चुका है, तो कुछ काटी जा रही हैं क्योंकि अभी फसल पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई है। ये मनोहारी दृश्य आपको ग्रामीण परिवेश में सामने इस पर्वत श्रृंखला की तरह नज़र आने वाला यह पहाड़ सैंयर का पहाड़ है, जिस पहाड़ की पगडंडी में आपको गांव के जानवर, पथरीली ज़मीन और इस ज़मीन की मिट्टी में पनपते गेहूं के बालें नज़र आ रही होंगी। ये पगडंडियाँ कभी पक्की होती हैं तो कभी कच्ची रहती हैं, और कच्ची पक्की सड़कों के मिलान में आपको तलाशना होता है कि आधुनिकता और गांव का संगम किस प्रकार नज़र आ रहा है। सूखे पेड़ हरियाते हैं। गांव में शिक्षा की जब लौ जलती है तो कोमल बालक बालिकाएं अक्षर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और इसे आधुनिकता के दौर में सरकारों ने सरकारी स्कूलों को आई स्मार्ट क्लास में बदलकर एक संदेश देने की कोशिश की है। और इस संदेश को हम आपको सैंयर के इस सरकारी स्कूल में दिखा रहे हैं, जिसमें आप बच्चों को क्लासरूम में, स्मार्ट क्लासरूम में टेबल कुर्सियों पर बैठे देखेंगे, ड्रेस भी होगी और साथ में यह आई स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होगा जिस पर
शिक्षक और शिक्षिकाएं छात्रों को आधुनिक तरीके से शिक्षा के ज्ञान का प्रसार करते नज़र आ जाएंगे। तो यह ग्रामीण परिवेश को दर्शाती हमारी पगडंडी से स्मार्ट क्लास तक की जो सफ़र यात्रा रही वह आपको कैसी लगी, और गांव में आधुनिकता और पुराने परिवेश का संगम कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आपको दूसरे ग्रामीण परिवेशों से सुसज्जित वीडियो दिखाने का फिर से प्रयास करेंगे। तो आप इन बच्चों के आधुनिक होने में शिक्षकों की भूमिका को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रशिक्षित होने के बाद ही बच्चों को तकनीकी ज्ञान का ककहरा पढ़ा रहे हैं। मार्केट संवाद इन बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना करता है और उम्मीद करता है कि हर बच्चा इस प्रकार डिजिटल क्रांति के युग में अपने ज्ञान को शिखर तक ले जाएगा। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।